शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को अब 36 दिन पूरे हो गए। इन 36 दिनों में उन्होंने क्या किया, कहाँ गए, कैसे किया, क्या नसीहतें दी, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूँ तो हम एक महीने में ही चर्चा करना चाहते थे, लेकिन विधानसभा सत्र था तो हमने समय लिया और 36 दिनों बाद हम विस्तृत चर्चा करेंगे उनके उस पर। इस विषय में बात करेंगे रविंद्र जैन साहब, एडिटर इन चीफ। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। निश्चित तौर पे हेमंत खंडेलवाल जी की समीक्षा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि लंबे समय बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक क्रियाशील अध्यक्ष मिला। क्रियाशील मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन से बने हैं मुझे लगता है कि एक भी रात वो ढंग से सो नहीं पाए होंगे। और वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की नज़र है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की तो नज़र है ही है, लेकिन आम जनता की भी नज़र है। मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला, मैंने उनके बयानों को पढ़ा और पूरे जो 36 दिन हेमंत खंडेलवाल जी की मैंने जो गतिविधियाँ देखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है रिजवान भाई, हेमंत खंडेलवाल जी चूँकि उनके पिता इस पार्टी के बहुत पुराने नेता थे जिन्होंने इस पार्टी को गढ़ा खड़ा किया, उस टीम में शामिल थे, तो मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल के अंदर एक दर्द दिखाई दिया इन 36 दिनों में। और वो दर्द वो है कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को खड़ा किया और जिन पार्टी के पुराने लोगों को घर बिठा दिया गया है, हेमंत खंडेलवाल उनके घर जा रहे हैं। उन्हें फिर से जो कहता है ना, कोई देवता सो गया हो तो एकदम से जागृत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुराने नेताओं को सम्मान देने की जो एक परंपरा शुरू हुई है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने नेताओं को विश्रा दिया था पूरी तरह से। कोई पूछ परख नहीं हो रही थी, ना उनकी चुनाव में ड्यूटियाँ लगाई गई, ना उन्हें पूछा गया। आप चाहे विक्रम वर्मा की बात कर लें, कृष्ण मुरारी मोघे जी की बात कर लें, भोपाल में उमा शंकर जी की बात कर लें, गौरी शंकर सेजवार, ग्वालियर में आप चले जयवंत सिंह पवैया हों या अनूप मिश्रा हों, ऐसे 50 नेता हैं जिन्होंने इस पार्टी को बहुत कुछ दिया। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इनकी उपेक्षा हुई, उसके बाद अब जो हेमंत खंडेलवाल जी का कार्यकाल शुरू हुआ है, जिसे मैं ये कहूँगा कि वे पुराने और नए लोगों का बेहतरीन समन्वय करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आप रिजवान भाई सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल जी। 3 अगस्त को वे उनके सर पर ताज रखा गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कांटों का ताज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक जिम्मेदारी का भाव रहता है और हेमंत खंडेलवाल एक बहुत बड़ी मिसाल भी लगती है मुझे। तो सबसे पहला काम जो हेमंत खंडेलवाल ने किया, पता नहीं क्या उनका पहले से कोई स्क्रिप्ट थी या क्या, सबसे पहला काम हेमंत खंडेलवाल जी ने किया, वो निवर्तमान अध्यक्ष के घर पहुँचे, BD शर्मा जी के, उनका आभार व्यक्त किया और वहाँ से निकल के वो मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचे। यानी उन्होंने सत्ता और संगठन को साधने की पहले दिन ही कोशिश की। अगले दिन वे उज्जैन निकल गए, उज्जैन के रास्ते भर कार्यकर्ताओं से मिलते हुए गए, महाकाल का आशीर्वाद लेकर आए। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि उनका जो पहला संभागीय दौरा था वो ग्वालियर का था। आप देखिए, एक कुछ घंटे के दौरे में उस कार्यक्रम को जो डिजाइन किया गया हेमंत खंडेलवाल के कार्यक्रम को, वो लाजवाब था। वे लक्ष्मीबाई जी के स्टेचू पे भी गए, वे कार्यकर्ताओं से भी मिले, वे अटल जी के घर भी गए, जो कमल सिंह का बाग जो उनका घर है सिद्धे की छावनी, वहाँ भी गए। वे अटल जी के भांजे अनूप मिश्रा के घर गए, वे जयवंत सिंह पवैया के घर गए, वे नरेंद्र सिंह तोमर के घर गए। और यदि आप ये बात करें कि तो सब बीजेपी के पुराने हैं, जो अभी कांग्रेस से आए हैं उनमें से किसके घर गए, तो वे प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर भी गए। तो मतलब उन्होंने जिस तरह का एक समन्वय बिठाने की कोशिश की। उसके बाद वे जबलपुर पहुंचे थे, आपको मालूम है। जबलपुर में वे रविनंदन सिंह जी जो महाधिवक्ता रहे हैं, उनकी पत्नी महापौर रही हैं, बीजेपी से राज्यसभा रहे हैं, ये बीजेपी के पुराने नेता हैं रविनंदन सिंह, पुराने स्तंभ में उनके घर गए। वे जयश्री बनर्जी जो पूर्व सांसद हैं, जो JP नड्डा साहब की सासू भी हैं, उनके घर गए। राकेश सिंह जी के घर भी गए कि बुरा ना लगे। और उन्होंने जिस तरह से तारतम्य बिठाया, इंदौर में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बात की, इंदौर गए वे। भोपाल में उन्होंने जिस तरह से किया है ना, उन्होंने कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्षों से भी मिलो और पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी मिलो। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा जी के घर गए,
शिवराज सिंह के घर गए, वे डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार के घर गए, वे गोपाल भार्गव जी के घर गए। ये पहली किस्त में इन्होंने सब चीज़ों को जिस तरह से किया है। वे इस दौरान 3-4 बार बैतूल भी गए रिजवान भाई जी। और बैतूल में उन्होंने छोटे छोटे कार्यकर्ता जिनका इस पार्टी को यदि थोड़ा सा भी योगदान है और वे घर बैठे हैं तो वे उनके घर जरूर गए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की और इसी दौरान ऐसा नहीं है कि केवल नेताओं से मिलने मिलाने में निकाला उन्होंने समय, वे संगठन को मजबूत करने और संगठन के लोगों से मिलने में भी लगे रहे। उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। उन्होंने मुख्यमंत्री से कह के मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश पदाधिकारियों और जिला के प्रभारी मंत्रियों की बैठक कराई, उनके बीच में समन्वय की कोशिश की गई। तमाम सारे जो उनके प्रकोष्ठ हैं उनकी बैठकें की उनने। आपने देखा कि उन्होंने एक जो सोशल मीडिया टीम है, आईटी टीम जिसको कहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आमंत्रित किया, उन्हें बुलाया, विधायक दल की बैठक की। मतलब कुल मिला के मुझे लगता है कि ये 36 दिन कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं है। सारे पाले छुए उन्होंने जितने भी तरह के हैं। बिल्कुल। और कल खादी भंडार गए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिले, नरोत्तम मिश्रा से मिले। कल भी वो दिन भर सक्रिय रहे। इस कल तरह से नहीं, मैं आपको बताऊं, विधानसभा सत्र तक वे विधानसभा में रहे जी। और विधानसभा में उन्होंने बाकायदा एक सामान्य विधायक की तरह क्वेश्चन पूछा। जी। उन्होंने कहा कि मेरे बैतूल में जल नल योजनाओं में उपयंत्रियों को जो पद खाली है उसके लिए क्या करेंगे, फिर सुझाव भी दिया। हालांकि विपक्ष के लोग चिल्लाते रहे कि भाई सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक विधायक के रूप में मुझे सवाल पूछने का अधिकार है और अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का अधिकार है। एक सामान्य विधायक भी बन गए, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो ब्रिज का काम किया है, पुराने नेता घर बैठे हैं, नए नेता सक्रिय हैं, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज बनाने का काम किया है, एक पुल बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे हेमंत खंडेलवाल बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। एक बात और मैं बता दूं कि विधानसभा सत्र भी किया। भोपाल की आप बात कर रहे थे प्रज्ञा सिंह की, तो वो प्रज्ञा सिंह नहीं, शुरुआत की उन्होंने प्रहलाद पटेल के घर से, वहाँ भोजन किया। अच्छा, अधिकांश मुलाकातों में या तो मुख्यमंत्री उनके साथ हैं या हितानंद जी शर्मा उनके साथ हैं या ये दोनों उनके साथ हैं। उन्होंने कोशिश की है कि सबको साथ लेके चले। एक बड़ी बात, बड़ा प्रयास है। देखिए रिजर्व में कहना बहुत आसान होता है पर ये करना बड़ा मुश्किल होता है। वे दिल्ली गए, दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की, अमित शाह जी से मुलाकात की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के यहाँ वो 2 बार होके आ चुके हैं, दुर्गादास उइके जो उनके खुद के सांसद हैं वहाँ से, उनसे मुलाकात की, अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की, किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, एल मुरुगन से मुलाकात की, राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, प्रहलाद जोशी से मुलाकात की, शिवप्रकाश जी से भी वो पहली बार दिल्ली में ही मिले। तो ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। तो मुझे लगता है जैसा मैंने आपको बताया कि जिला अध्यक्षों की बैठक, प्रदेश, तो ये 36 दिन एक बहुत छोटा कार्यकाल है। आप धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर रहे हैं और बीच बीच में वे बैतूल हो जाते हैं, बैतूल को छू के वापस आते हैं, लेकिन वे बैतूल में घर में नहीं बैठते क्यों, घर में आराम करने नहीं जा रहे हैं। बैतूल में भी वे सुबह से निकल जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उनको बड़ी कार चाहिए, वे स्कूटर से भी निकल सकते हैं, वे छोटी गाड़ी से भी। आम कार्यकर्ता के घर पे उनकी सुबह चाय हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा आपने बोला, नरोत्तम मिश्रा जी से मिले, जयंत मलैया जी से मिले, प्रहलाद पटेल जी से, प्रज्ञा ठाकुर जी से, उमा शंकर गुप्ता के घर गए। तो ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो होना चाहिए वे कर रहे हैं। एक बात कह दूं, हालांकि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, और वो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 50 से ज़्यादा नेताओं को घर बिठा दिया है। कुछ लोग कहते थे ये फूके हुए बल्ब हैं, कुछ कहते, लेकिन हेमंत खंडेलवाल ने ये सिद्ध कर दिया है कि ना ये घर बिठाए गए हैं ना फूके हुए बल्ब हैं, हम इनका उपयोग करेंगे। और उसकी ओर एक तरह से हाथ बढ़ा दिया है। आप कह सकते हैं कि इन फूके हुए बल्बों में भी बिजली देने का काम, करंट देने का काम हेमंत खंडेलवाल ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, मार्गदर्शन, अनुभव और जोश सबको एक साथ लेके चलने की वो कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र भाई, इन दिनों में उन्होंने 3 दिन मीडिया के साथ, 2 दिन मीडिया के साथ भी बिताए। उनमें भी समूह बनाकर वो सबसे मिले और इतने कम समय में उन्होंने सबसे बातचीत भी की और ढेर सारी बातचीत की। हम आप भी उसमें गए थे, हमारा भी उसमें अनुभव कि इतने कम समय में बड़ी तेज़ी से ऐसा भी इतने ढेर सारे काम हो सकते हैं, ये शायद हो सकता है हेमंत खंडेलवाल जी ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए क्या है कि हम 36 दिन में किसी व्यक्ति का पूरा मूल्यांकन होना बहुत मुश्किल है। अभी तो हनीमून पीरियड कहते हैं अपन लोग इसको, बिल्कुल, बिल्कुल। कि अभी हनीमून पीरियड है, अभी वो नए नए आए हैं, नई बहू है,
तो नई बहू के चाल चलन को लोग देखते हैं ना उस तरह का, लेकिन मौका देना चाहिए। लेकिन उनकी शुरुआत बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं, मैं तो उनका फ़ैन हो गया। देखिए, मैं इस तरह की बातें बहुत कम बोलता हूं, मैं नेताओं की जो उधेड़-बुन करता हूं उससे ज़्यादा कोई क्या करेगा, लेकिन गलती करेंगे तो हम हेमंत खंडेलवाल जी को भी नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल पक्का मान के चलना। लेकिन अभी उनकी जो दशा है, उनकी जो दिशा है, वो मुझे भाती है। मुझे लगता है कि उन्होंने विपक्ष पे कोई ऐसा हमला नहीं बोला जो आपत्तिजनक हो। उन्होंने पार्टी के किसी भी नेता को, आप सोचिए कि बैतूल में जिन्होंने हेमंत खंडेलवाल का पार्टी में रह के विरोध किया, हेमंत खंडेलवाल जी उनके घर चाय पी रहे हैं, तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि हेमंत खंडेलवाल की मतलब उन्होंने क्या दिशा तय की है। उन्होंने सबको साथ लेके चलने का, एक जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो उम्र में कुछ भी हो, जूनियर सीनियर हो, लेकिन उसकी भूमिका पिता की भूमिका रहती है, पूरे परिवार को बांध के रखने की भूमिका होती है। मुझे लगता है कि उस दिशा में हेमंत खंडेलवाल जी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल है। उन्होंने वो अपने जीवन में किस तरह से अपनाते हैं, टोल टैक्स नहीं देते हैं और ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें। और दूसरा, वो किसी पर थोप नहीं रहे हैं अपनी चीज़ों को। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी समन्वय और स्थानीय नेताओं से भी समन्वय, कार्यकर्ताओं से भी समन्वय, और साफ साफ संदेश कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, रिश्तेदारों के बारे में बहुत बातें मत करो और पुत्रों को संभालो। इस तरह के भी निर्देश, दायां बायां बहुत तरह की चीज़ें इतने कम समय में। इंटरेक्शन उनका मीडिया से बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, उनके बारे में बहुत ढेर सारी चीज़ें लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतने कम समय में बहुत ज़बरदस्त ढंग से वो सबके सामने आई है उनकी चीज़ें, वो जो करते हैं और जो वो कहते हैं। देखिए रिजवान भाई, बेशक उनका मीडिया से संवाद नहीं रहा है, लेकिन मीडिया के बारे में जानकारी ना हो ऐसा नहीं है। जब उनका अध्यक्ष बनने के बाद 3 तारीख को वो अध्यक्ष बने और 5 तारीख को उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने फ़ोन पे जो कहा तो मैं भी चौंक गया, क्योंकि मेरा भी उनसे संवाद नहीं था, उनके पिता से मेरा संवाद था। उन्होंने कहा कि रविंद्र भाई, पिछले 2 साल में आपने जितने कार्यक्रम बनाए हैं सबकी खबर पे, आप एक का हेडिंग बताओ, मैं ये बता दूंगा खबर में आपने क्या बोला था। बोले मैंने एक भी कार्यक्रम नहीं छोड़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मीडिया से दूर थे, मीडिया के नज़दीक थे, लेकिन संवाद की कमी थी। मुझे लगता है कि उस कमी को हमारे जो आशीष अग्रवाल जी मीडिया के जो अध्यक्ष हैं, उनने उस कमी को भी दूर कर दिया, सीधा संवाद शुरू करा दिया है। वे लोगों के फ़ोन उठा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और आज भोपाल जब ये रहते हैं तो प्रोफेसर कॉलोनी के एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं। अभी उनको शायद वो सुविधाएं जो मिलना चाहिए अभी मिलनी नहीं है, मिल जाएंगी कुछ आगे चल के। लेकिन ये जो मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आज हम जो समीक्षा कर रहे हैं वो मात्र 36 दिन की है। और सबसे अच्छी बात यह है, ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए खुशी की बात है जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध घर बैठा दिया गया है, जिन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हेमंत खंडेलवाल जी ने वो जो लौटाने का, सम्मान लौटाने का के दिशा में जो कदम बढ़ाया है, मैं समझता हूं कि ये कदम और आगे बढ़ेंगे और पुराने नेताओं के अनुभव का लाभ ये पार्टी जरूर लेगी। मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखिए पिछले जो अध्यक्ष थे BD शर्मा जी, युवा थे, ऊर्जावान थे, लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा आ गया कि एक जड़ता टाइप आ गई संगठन में। उनको ऐसा लगता था BD भाई को कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है, मैं आज चला जाऊंगा कि कल चला जाऊंगा, तो भाई एक जो एक्शन लेना चाहिए उससे वो बचने लगे थे। मैं कह रहा हूँ एक ठहराव सा आ गया था। अब हेमंत खंडेलवाल के आने के बाद में मुझे लगता है कि वो जो ठहराव था वो गतिमान हो गई है, पार्टी में गति आई है पार्टी में। और गुटबाजी जो बात होती है ना, राजनीति में गुटबाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज भी हम और आप सब जानते हैं कि मोहन यादव किस तरह से जो चाल चली जाती है, वो चलना धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, तो पारंगत हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल को आप कमजोर नहीं आंकना, बिल्कुल वो बनिए भी हैं और राजनीति उनके DNA में है। उनके पिता बेशक कितने भी भोले भाले थे, लेकिन राजनीति के दाव पेच उनने सीखे थे। हेमंत खंडेलवाल को आप कमजोर नहीं आंक सकते। बिल्कुल है। एक आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री से समन्वय के मामले में क्या देखते हैं आप, इसलिए कि चर्चा बहुत थी पीछे अध्यक्ष के साथ। और इसके अलावा हम लोगों ने मुख्यमंत्री के भी एक महीने की समीक्षा की थी, इत्तेफाक से हम ही दोनों ने ही की थी, और इसलिए और वो बहुत चर्चा में रहा, और मुझे लगता है ये भी चर्चा में बहुत रहेगी, इसलिए कि लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक। तो यही आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कैसा समन्वय होगा, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन 3 पाँव पर खड़ा रहता है, एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश अध्यक्ष और तीसरे संगठन महामंत्री।
हम ये देख रहे थे कि इसके पहले हेमंत जी के आने से पहले मुख्यमंत्री के पाले में हितानंद जी पहुंच चुके थे। हितानंद जी पूरी तरह से मुख्यमंत्री के साथ हो गए थे और बीडी शर्मा कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए थे। बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री की ताकत बढ़ेगी क्योंकि हेमंत खंडेलवाल पूरी तरह 100% मुख्यमंत्री को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और ये उनकी भविष्य की रणनीति भी है। मैं आज बिल्कुल दर्शकों को बता रहा हूँ, हेमंत खंडेलवाल जी का जो एजेंडे का पहला पॉइंट है वो ये कि कैसे भी कुछ भी हो जाए उन्हें डॉक्टर मोहन यादव पे हाथ मजबूत करने हैं, डॉक्टर मोहन यादव को मजबूत करना है, उनकी सरकार को मजबूत करना है। ये पहली प्राथमिकता हो गई है और मुझे लगता है कि जैसा उनका स्वभाव है, वे टकराने वाला स्वभाव है नहीं, बनिया बुद्धि के व्यक्ति हैं, तो मोहन यादव और उनके बीच में टकराव तो बहुत असंभव जैसी फिलहाल चीज़ है। महत्वाकांक्षा का टकराव भी नहीं है। हाँ, जी लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां बहुत है। जी। आपने मुख्यमंत्री की बात की, मैंने बता दी, लेकिन अब चुनौतियां क्या हैं उनके साथ में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जिलों में कार्यकारिणी बननी है, कितना प्रेशर होगा आप समझ सकते हो। पूरे 62 जिलों में कार्यकारिणी का गठन होना है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है, उसके बाद में निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी है, उसको हरी झंडी शायद दिल्ली ने दे दी है। उसके बाद स्थानीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति होनी है। तो इतनी बड़ी चुनौती है ये। अब सवाल ये और हमारी नज़र है क्या इन तमाम सारी चुनौतियों को वे हितानंद जी के साथ मिलकर पूरा करेंगे या हितानंद जी की जगह दूसरा कोई आएगा। चर्चा ऐसी है कि दूसरे राज्य से कोई संगठन महामंत्री भेजने की प्लानिंग है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं है, ऐसी चर्चाएं हैं। देखते हैं, हमारी नज़र होगी। हेमंत खंडेलवाल जी, अभी आपकी दिशा बहुत अच्छी है, मैं तारीफ करूंगा, लेकिन इस प्रेशर को बना के रखें। आपकी जो विनम्रता है वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसको बिल्कुल मत खोइएगा। और आपकी जो मिलनसारिता है और आपने जो काम किया है, जिसके लिए मैं आज आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैंने ये पहली बार कहा है कि मैं नेता का फ़ैन हूँ, मतलब हेमंत खंडेलवाल का फ़ैन आज हूँ, हो सकता है कल नहीं रहूँ, लेकिन इसलिए फ़ैन हूँ आपका कि आप पुराने कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, पुराने नेताओं को आप सम्मान दे रहे हैं, आप सहज हैं, सरल हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो यही एक भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता का जो गुण है वो पूरा आप में दिखाई दे रहा है। पर ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो कुर्सी होती है ना, ये अच्छों के दिमाग खराब कर देती है। तो बस इतना ही ध्यान रखिए। आप इस सारे में सब समझते हैं कि ये कुर्सी आप पे हावी ना हो, आप कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी आपके सिर पर ना बैठ जाए। धन्यवाद रविंद्र भाई। ये संदेश भी है आपको और आपने जो काम किया है लोगों को हमने बताने की कोशिश भी की है। आपने पट्टेबाजी का भी जिक्र किया था, इसलिए कि जाहिर है कि जो आपको टीम मिली है, ख़ासतौर से जो जिलाध्यक्ष मिले हैं वो आपके पहले नियुक्त हुए हैं। जाहिर है उसमें आपकी कोई बहुत राय नहीं होगी। ऐसे लोगों के साथ काम करना, और जाहिर है धीरे धीरे सत्ता जब पक्ष हो जाता है तो उसमें गुटबाजियाँ और सियासत बहुत तरह की संक्रमण आ जाते हैं उसमें। इससे आप भी जूझ रहे होंगे और जूझेंगे भी आगे। लेकिन वही है कि आप विनम्र हैं, आप सहज रूप से अपना फ़ोन खुद उठाते हैं, लोगों के संपर्क में हैं, आपकी तरफ से जवाब भी लोगों को जाते हैं, और ये एक अच्छे नेता के भी गुण हैं और एक अच्छे संगठक के भी गुण हैं। तो हम उम्मीद करते हैं भविष्य में ये निरंतर रहेगा, आप सक्रिय बने रहेंगे और आपके कामों की तुलना उन सफल अध्यक्षों से की जाएगी। ये आने वाले वक्त में ये भी होगा। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।